हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम बैक टू मॉमस लव। घूमना किसको पसंद नहीं होता, हम सबको घूमना बहुत अच्छा लगता है। जब छोटे थे मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ जाया करते थे, कॉलेज लाइफ में फ्रेंड्स लोगों के साथ लॉन्ग ट्रिप और शादी के बाद रोमांटिक ट्रिप। बट उस टाइम पे घूमना बिल्कुल भी हर्डल नहीं लगता था, बिकॉज हमें एज सच कुछ प्लानिंग नहीं करनी होती थी, प्रिपरेशन नहीं करनी होती थी। हम बस 2 पेयर अपने क्लोथ्स के उठाते थे और चल पड़ते थे अपनी ट्रैवलिंग पे, चल पड़ते थे अपनी जर्नी पर। बट आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट व्हाट आई नोटिस कि घूमना इज़ लाइक सम काइंड ऑफ चैलेंज। और जितनी बार भी हम लोग ट्रैवल करने के लिए किसी भी जर्नी पर हम निकले हैं, मैंने बहुत सारी प्रिपरेशंस करी हैं, बिकॉज विद बेबी वी डू नॉट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। हमें नहीं पता होता हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर हमें ऑलरेडी सब चीज़ें इस तरीके से प्लान वे में करनी चाहिए जिससे कि हमारी ट्रैवलिंग, हमारी जर्नी बहुत ईजी हो जाए और हमें किसी भी टाइप की कैसी भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप बेबी के साथ, इन्फेंट के साथ फ्लाइट जर्नी कर रहे हैं, इन दैट केस आपको किन किन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और क्या क्या प्रिपरेशंस आपको करनी है। इस पूरी वीडियो को मैंने कैटेगरी में डिवाइड करना है और ये सारी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्मूथ जर्नी के लिए, एक ऑसम जर्नी के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी की। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक चेकलिस्ट बना लेनी है। आपको जो जो काम करने हैं, नो मैटर लाइक आपको टिकट बुक करना है या फिर आपको क्या पैक करना है, एवरीथिंग जस्ट मेक चेकलिस्ट। और चेकलिस्ट बनाने के बाद जैसे जैसे आप जो जो काम फिनिश करते जाए, आप उसमें उस चेकलिस्ट में से वो सारी चीज़ें कट करते जाएं और या फिर उस पर टिक लगाते जाएं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ये है कि हाउ टू बुक योर टिकट्स। आपको किस तरीके से अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ट्राई टू बुक डायरेक्ट फ़्लाइट। बिकॉज होता क्या है, अगर हम ले ओवर के साथ फ़्लाइट बुक करते हैं तो विद नंबर ऑफ टेक ऑफ एंड नंबर ऑफ लैंडिंग्स क्या होता है, बच्चा उसमें परेशान हो जाता है, बच्चों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। और वी डोंट नॉट वांट अननेसेसरी प्रॉब्लम्स लाइक एनी वे ट्रैवल विद बेबीज़ लाइक, मतलब बहुत अच्छा मज़ा भी बहुत आता है, बट द थिंग इज़ कि हमें वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जो बेबी को प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो आप कोशिश करें आप डायरेक्ट फ़्लाइट बुक करें, आप इनडायरेक्ट फ़्लाइट बुक नहीं करें। इफ़ इन केस की लाइक जर्नी बहुत लंबी है या फिर आपको फ़्लाइट वही मिल रही है जो ले ओवर के साथ है, इन दैट केस वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट ट्राई टू डू डायरेक्ट फ़्लाइट इफ़ डायरेक्ट फ़्लाइट इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि वाइल बुकिंग योर फ़्लाइट यू नीड टू बुक फॉर योर इन्फेंट ऑल्सो। और जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों ने देखा है कि जब 5 साल से छोटे होते थे तो हमारा बस में टिकट नहीं लगता था, उसके बाद 5 साल के बाद टिकट लगना स्टार्ट हो जाता था। बट इन फ्लाइट यू नीड टू रजिस्टर फॉर योर बेबी ऑल्सो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपका बच्चे का इन्फेंट अभी छोटा है, बच्चा है तो उनका टिकट नहीं लगेगा, आपको टिकट बेबी का लेना है। द थिंग इज यू नीड टू रजिस्टर योर बेबी। इसमें आपको क्या है, आप टिकट तो आपको बेबी का मिल जाएगा, बट द थिंग इज़ आपको बेबी की डेडिकेटेड सीट नहीं मिलेगी। आपको डेडिकेटेड सीट मिलेगी बच्चे के 2 साल 2 इयर्स के बाद बेबी की डेडिकेटेड सीट हमें मिलती है, बट उससे पहले हमें डेडिकेटेड सीट नहीं मिलती। इट्स जस्ट कि हमें कुछ अमाउंट देकर, कुछ पैसा देकर अपने बच्चे को रजिस्टर कराना होता है दैट आवर बेबी इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग विद अस। एंड फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स बेबी के पासपोर्ट की भी हमें ज़रूरत होती है। फॉर नेशनल ट्रिप वी डू नॉट नीड एनी पासपोर्ट, बट फॉर इंटरनेशनल ट्रिप वी नीड पासपोर्ट फॉर बेबी ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू बुक योर फ्लाइट दैट कोइंसाइड्स विद द बेबी स्लीप टाइम और बेबी नैप टाइम। होता क्या है, अगर आप अपने उस टाइम पे फ़्लाइट बुक करा रहे हैं जिस टाइम पे बच्चे का सोने का टाइम है, तो वो क्या है, जर्नी बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज हाफ ऑफ द जर्नी बच्चा सोते सोते ही निकाल देता है। हम लोग जब अपनी फ़्लाइट बुक कराते थे उस टाइम पे लाइक आफ्टरनून के टाइम पे जब हम लोग फ़्लाइट बुक करवाई है हमने जितनी बार भी, तो क्या है कि बच्चा सोते सोते मैक्सिमम टाइम जो टेक ऑफ हुआ है या फिर लैंडिंग जो हमारी फ़्लाइट की हुई है तो वो बेबी के स्लीप टाइम पे हो गई है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
ईजी रहा है, हमें कोई भी किसी भी टाइप की डिफिकल्टी फील नहीं हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू फ्लाई मिड डे और मिड वीक। सो मिड डे में और मिड वीक में होता क्या है, रश बहुत कम होता है एयरपोर्ट में। आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, इट सीम्स लाइक कि अर्ली मॉर्निंग रश नहीं होगा, बट अर्ली मॉर्निंग एक्चुअली रश बहुत ज़्यादा होता है। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। जितनी बार भी हम अर्ली मॉर्निंग गए हैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रश मिला है। बट अगर आप आफ्टरनून में बुक कराते हैं, एनीवे रश आपको ऑल द टाइम मिलेगा, बट द थिंग इज़ कब हमें ज़्यादा मिल रहा है, कब हमें कम मिल रहा है। अगर आप आफ्टरनून में फ़्लाइट बुक कराते हैं या फिर आप वीक डेज़ में लाइक सैटरडे संडे जब वीकेंड होता है बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर आप वीक डेज़ में कराते हैं तब भी अगर हम कंपेयर करें तो रश कम होता है, और रश कम होता है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ईजी हो जाता है आपको चेक इन के टाइम पे, सिक्योरिटी के टाइम पर। तो अगर आप ऐसे टाइम पे बुक कराते हैं जिस टाइम पे रश कम होगा तो वो थोड़ा सा आपकी जर्नी को और ज़्यादा ईजी कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको सीट कौन सी बुक करानी है। सो इट्स टोटली अप टू यू, आप कौन सी सीट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, आपको कौन सी सीट ज़्यादा अच्छी लगती है, लाइक इट्स विंडो सीट और इट्स मिडल सीट और इट्स आइल सीट। सो होता क्या है, अगर आप इन्फेंट के साथ हैं, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, अगर आप इन्फेंट के साथ हैं तो आपको मेरे हिसाब से आपको विंडो सीट बुक करानी चाहिए। बिकॉज इफ़ समवन इज़ लाइक इफ़ समवन वांट्स टू गो आउट देन आपको उठना नहीं पड़ेगा उसमें बार बार, यू आर एट विंडो सीट, आपको बार बार कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस बंदे को दूसरे ट्रैवलर को स्पेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इफ़ यू आर विद टॉडलर, टॉडलर्स में क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा मस्ती करना चाहता है, कभी कभी एक दो बार थोड़ा वॉक भी करना चाहता है, इन दैट केस आइल सीट इज़ बेटर। बिकॉज उसमें क्या है, किसी और पैसेंजर को बिना हर्डल दिए आपका बेबी जा सकता है बाहर और एक दो मिनट की वॉक भी कर सकता है, जो आपके लिए भी ईजी रहेगा और बेबी के लिए भी ईजी रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, लाइक इफ़ यू आर विद इन्फेंट देन विंडो सीट इज़ बेटर, एंड इफ़ यू आर विद टॉडलर और इफ़ यू आर विद लाइक मतलब लाइक वेरी नोटेरियस बेबी जो बार बार घूमना चाहता है, इन दैट केस आइल सीट इज़ बेटर फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेब चेक इन। आप वेब चेक इन ज़रूर करा लें, बिकॉज अगर आप कोई भी आपके माइंड में कोई सीट है, कोई पर्टिकुलर है कि भाई आपको विंडो सीट चाहिए, आपको आइल सीट का चाहिए, या फिर आपको लाइक फ़्लाइट में बिल्कुल एंड में नहीं बैठना है, तो इन दैट केस अगर आप वेब चेक इन करा लेते हैं तो आपको क्या होगा, आपको अपने मन की सीट आप उसमें बुक करा पाएंगे। और वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं, जब पहुँचते हैं, यू नेवर नो कि आपको अपने मन से सीट मिले या फिर जो आपको सीट चाहिए होती है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी हो। माइट पॉसिबल अगर आप चेक इन कराते टाइम अपनी सीट ब्लॉक करा रहे हैं, इन दैट केस आपके कंपेनियन को कोई दूर सीट मिले। सो इफ़ यू आर विद बेबी, सो आई फील कि हमारे साथ जो भी जा रहा है वो एटलीस्ट हमारे बराबर में होना चाहिए, सो दैट कि इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प देन समवन इज़ अवेलेबल विद यू, समवन इज़ हेयर टू हेल्प यू, देयर इज़ समवन टू हेल्प यू। सो इन दैट केस आप वेब चेक इन करा लें तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको आपकी मर्ज़ी से आपको सीट मिल जाएगी और वो बहुत ईजी हो जाता है। यू नीड टू गिव एक्स्ट्रा मनी फॉर दैट, बट द थिंग इज़ कि वो एक्स्ट्रा मनी बहुत अच्छा होता है पे करना, जिससे कि हमें आगे कोई हर्डल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमारी जर्नी को ईजी कर देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फर्स्ट कैटेगरी, हाउ टू बुक योर फ्लाइट। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ हमें ट्रैवलिंग के टाइम पे किन किन आईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो इफ़ यू हैव एनी आधार कार्ड, इफ़ यू हैव पैन कार्ड, इफ़ यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस, यू कैन टेक एनी ID फॉर यू, बट फॉर इन्फेंट यू नीड बर्थ सर्टिफिकेट। आप बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर रखें, बिकॉज बिना बर्थ सर्टिफिकेट के ट्रैवल बेबी के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। गेट पर आईडीज़ चेक होती हैं, तो उस टाइम पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, व्हाट टू कैरी वाइल ट्रैवलिंग। सो आप कोशिश करें, आप पूरा ध्यान रखें ट्रैवलिंग के टाइम पे जितना कम से कम आपके पास लगेज हो, जितना कम से कम आपके पास बैगेज हो, उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, बेबी के लिए इजी रहेगा। बिकॉज बेबी को संभालना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पर एयरपोर्ट पे रश बहुत ज़्यादा होता है, कभी कभी बच्चे रश देख के रोने लगते हैं, घबरा जाते हैं। सो आप कोशिश करें कि आपके पास जो बैगेज है, लगेज है, वो कम से कम हो, मिनिमम हो, आपके पास सिर्फ एसेंशियल हो। जितना भी एक्स्ट्रा लगेज है, जितना भी एक्स्ट्रा
आपके पास बैगेज है वो सारा बैगेज में जिस टाइम पे आप चेक इन करवाते हैं, जिस टाइम पे आप काउंटर पे जाते हैं चेक इन के लिए, उस टाइम पे वो लोग बैगेज ले रहे होते हैं, आप कोशिश करें सारा बैगेज आप वहाँ पर डिपॉजिट कर दें। और जो आपके बेबी का मेन एसेंशियल है, आपका जो मेन एसेंशियल है बेबी का, एक तो डायपर बैग हो गया और आपका खुद का एक जो आपका हैंड बैग हो गया, आप वो रखें। लाइक हैंड बैग में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मोबाइल हो गया, आपका पर्स हो गया, या फिर कोई भी लाइक ज्वेलरी हो गई, अगर लेडीज़ ट्रैवल कर रही हैं तो आप उस केस में वो सारी चीज़ें अपने पास रखें, अपने हैंड में रखें, अपने हैंड बैग में रखें। और जो बेबी का जो एसेंशियल है वो डायपर बैग में रखें। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डायपर बैग आपके पास होना चाहिए जिसमें बेबी के सारे एसेंशियल्स होने चाहिए। और जो भी आपको डायपर बैग में जितनी भी सारी चीज़ें पैक करनी है उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो अब करा हुआ है, आप चाहें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप देख सकते हैं कि हाउ टू पैक डायपर बैग बिकॉज प्रॉपर वे में डायपर बैग अगर पैक नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकती है, बिकॉज यू नेवर नो बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत हो जाती है। मैं आप इसमें एक और एडिशन करना चाहती हूँ, वो ये है आप कभी फ्लाइट की जर्नी कर रहे हैं, एक तो बेबी का फेवरेट टॉय रखें और दूसरा बेबी के लिए आप सरप्राइज टॉय ज़रूर रखें। सरप्राइज टॉय बिकॉज कि बच्चे को जब हम कभी भी कुछ सरप्राइज देते हैं, बच्चे क्या बहुत लंबे टाइम तक उससे खेलना चाहता है, नई नई चीज़ मिली होती है बच्चे को, तो वो एक एडिशनल चीज़ आप ज़रूर रखें। और दूसरी एडिशनल चीज़ आप ये ज़रूर रखें, आप बिकॉज होता क्या है, यू नेवर नो कि बच्चा कभी कभी ज़्यादा क्रैंकी होने लगता है तो वो चीज़ फ्लाइट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो इन नॉर्मल डेज भी कभी कभी हम अपने बच्चे को टीवी दे देते हैं, और टीवी इज़ नॉट अ बैड थिंग अगर आप कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं। और वैसे तो हालांकि 1 ईयर से पहले बिल्कुल भी बच्चे को टीवी नहीं देना चाहिए। अगर आप फ्लाइट के टाइम पे बच्चा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी क्या है फ्लाइट के टाइम पे वाईफाई नहीं होगा, डेटा नहीं, मोबाइल डेटा वर्क नहीं करेगा, तो आप पहले ही कुछ राइम्स को डाउनलोड कर ले और अगर नीड पड़े तो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। थिंग इज जो मैक्सिमम पेरेंट्स के माइंड में आती है, क्या हम प्रैम कैरी कर सकते हैं और क्या प्रैम हमारा लगेज में काउंट होगा? सो द आंसर इज येस, वी कैन कैरी प्रैम, और प्रैम हमारा लगेज में काउंट नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रैम को बोर्डिंग तक अपने साथ रख सकते हैं। आपको प्रैम को स्टार्टिंग में डिपॉजिट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रैम इज़ बेसिकली आपकी ईजीनेस के लिए होता है, बेबी के लिए होता है। तो आप क्या जब बोर्डिंग तक आप उसको अपने पास रख सकते हैं। बट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? जिस टाइम पे आपकी स्कैनिंग हो रही होगी, जिस टाइम पे आपकी सिक्योरिटी जब होती है, चेक इन के बाद में सिक्योरिटी होती है, अगर आपका प्रैम छोटा है, कॉम्पैक्ट है और वो स्कैनिंग बेल्ट पे, कन्वेयर बेल्ट पे अगर वो आ जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, स्कैन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर स्ट्रॉलर बड़ा होता है, लाइक कि वो स्कैनिंग बेल्ट पे नहीं आ पा रहा है, कन्वेयर बेल्ट पे नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, कभी आप जो सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ पर होते हैं वो बोलते हैं हमें कि आप उसे डिसअसेंबल करें, और उसके बाद जब सिक्योरिटी हो जाए देन यू कैन असेंबल इट एंड देन यूज इट फॉर योर बेबी। सो ये डिसअसेंबल करना, असेंबल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप अगर आपका प्रैम छोटा है, कॉम्पैक्ट है तो ईजी रहेगा। बट अगर आपका बड़ा प्रैम है, कन्वेयर बेल्ट पे नहीं आ पाएगा, देन इन दैट केस प्लीज़ आप पहले ही देख ले उसे किस तरीके से हम डिसअसेंबल कर सकते हैं और किस तरीके से हमें उसे इजीली असेंबल करना है। एंड द गुड थिंग इज कि आप प्रैम आप अपना बोर्डिंग तक रख सकते हैं, एंड डी बोर्डिंग के टाइम पर आपका जो प्रैम होगा वो जहाँ पर आपका सामान आएगा, जिस बेल्ट पे आपका सामान आएगा, या तो आपको वहाँ मिलेगा और या फिर कोई पर्टिकुलर अलग एक बेल्ट होगी, वहाँ पर आपको आपका प्रैम मिल जाएगा। सो फॉर दिस आप जहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट हैं, आप वहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं कि आपका प्रैम किस बेल्ट पे आने वाला है, और आप वहाँ से अपना प्रैम ले सकते हैं। एंड कभी कभी ये भी होता है कि जब आप डिबोर्ड कर रहे होते हैं, जो वहीं पर ही आपको आपका प्रैम दे दिया जाता है, तो प्लीज़ जैसे ही आप डिबोर्ड करें तो आप उनसे ज़रूर पूछ लें। माइट पॉसिबल कि आपको डिबोर्ड करते ही आपको प्रैम आपका मिल जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बेल्ट पे जहाँ पर आपका सामान होता है वहाँ पर मिले। तो प्लीज़ आप पहले ही उनसे पूछ लें कि आपको प्रैम कहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ व्हेन टू रीच द एयरपोर्ट।
सो आप हमेशा याद रखें कि आप हमेशा एयरपोर्ट हमेशा टाइम से पहले थोड़ा सा गैप में पहुँचे, बिकॉज क्या होता है कि आप एक तो बच्चे के साथ है, आपको मूड का नहीं पता होता, अब बेबी कभी पॉटी भी कर देता है, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड यू डोंट नो अबाउट द रश जो हमें एयरपोर्ट पे मिलने वाला है। सो आप थोड़ा सा टाइम पे चलेंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा हमें टाइम गैप मिल जाएगा अपने बच्चे को देखने के लिए, हमें खुद को देखने के लिए। अगर रश है तो उसमें भी हमारे लिए ईजी होगा। और वहीं अगर आप एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा क्या मतलब टाइम थोड़ा सा क्या हमें सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी पड़ती है और बेबी के साथ ये चीज़ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम दे सकती है। तो प्लीज़ कोशिश करें आप अपना टाइम से पहुँचे, टाइम से बहुत जल्दी पहुँचे। नेक्स्ट थिंग इज़ जो बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी होती है, क्या टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर बच्चे को क्या ईयर में प्रेशर आता है और वो ईयर प्रेशर क्या बच्चे को पेन देता है ईयर्स में। सो here what I can say कि this depends upon baby to baby, this varies upon baby to baby. So कुछ एडल्ट भी होते हैं जिनको ये चीज़ होती है और कुछ एडल्ट होते हैं जिनको पता भी नहीं लगता है। सेम विद बेबीज़, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पूरा ट्रैवल पता भी नहीं लगेगा और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यस जिनको ये ईयर प्रेशर आता है और जिससे बच्चे को पेन भी होता है कानों में। आपको उस चीज़ के लिए प्रिकॉशन लेनी होगी। आप क्या करें, जब टेक ऑफ के टाइम पे और लैंडिंग के टाइम पे आप अपने बच्चे को पेसिफायर दे दें। पेसिफायर बेस्ट ऑप्शन होता है। इफ़ इन केस आपका बच्चा पेसिफायर नहीं लेता है तो आप कोशिश करें आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। बट द थिंग इज़ आप क्या है उस टाइम पर अपना जो एंगल है ब्रेस्ट फीड कराने का वो थोड़ा सा ज़्यादा रखें। आप क्या बच्चे को लेटा कर बिल्कुल मतलब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आप बच्चे को प्लीज़ ब्रेस्ट फीड ना कराएं। आप इंक्लिनेशन थोड़ा सा ज़्यादा रखें, बिकॉज कि उस टाइम पे क्या चोक होने का थोड़ा सा डर होता है, मिल्क के अटकने का डर होता है जिससे कि बच्चे को चोक हो सकता है। तो आप कोशिश करें आप जो है एक तो आप बॉटल तो बच्चे को थोड़ा सा अवॉइड ही करें, बॉटल ना दें। सो जिस टाइम पे हमने जर्नी करी थी तो हमें फ़्लाइट अटेंडेंट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि आप बच्चे को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर मिल्क ऑफ़र ना करें। इफ़ इन केस थोड़ा मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई बच्चे को पेन हो रहा है तो आप अगर ब्रेस्ट फीड भी आप बेबी को करा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा इंक्लिनेशन पे कराएं, थोड़ा ज़्यादा इंक्लिनेशन पे कराएं, सो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट इस टाइम पे आप ये भी कर सकते हैं, जो आपका कंजेशन के लिए नेसल स्प्रे आता है, सलीन नेसल स्प्रे आता है जिसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, कोल्ड के लिए जो होता है वो आप क्या कर सकते हैं, आप बेबी को स्प्रे कर सकते हैं नेसल स्प्रे। वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है बच्चे के लिए। इनफैक्ट अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि आपको ईयर में प्रेशर आता है तो आप जो एडल्ट्स का नेसल स्प्रे आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे आपको वो प्रेशर वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी फील नहीं होगी और ना ही वो प्रॉब्लम बेबी को फील होगी। सो जो बेबी का नेसल स्प्रे आता है आप वो बेबी को स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन ज़रूर रखें। हालांकि ये पॉइंट मैंने डायपर बैग में जो आपको एसेंशियल चीज़ें रखनी है उसमें ऐड किया हुआ है, बट स्टिल आप अपने पास वॉमिट की और कॉलिक की मेडिसिन मैं यहाँ भी ऐड करना चाहूँगी, आप प्लीज़ अपने पास ज़रूर रखें। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ शर्माए ना। वहाँ पर जितने भी फ़्लाइट अटेंडेंट हैं या फिर कोई और है आप प्लीज़ आप उनसे पूछ लें, प्लीज़ आस्क देम फॉर हेल्प। बिल्कुल भी शेम फील ना करें, बिकॉज जब हम बच्चे के साथ जाते हैं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्वेरीज होती है, तो प्लीज़ यू कैन आस्क व्हेनेवर यू फील यू कैन आस्क टू एनीबॉडी। सो दीज आर द पॉइंट्स जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और अगर आप इन सारे पॉइंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आपका ट्रैवल एकदम स्मूथ होगा, एकदम अच्छा होगा। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके कंपेनियन को प्रॉब्लम नहीं होगी, और पूरे ट्रैवल के टाइम पे, और हमें इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है, हमारा स्मूथ ट्रैवल हो, अच्छा ट्रैवल हो, हमें खूब मज़ा आए। सो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, इंजॉय करें, मस्ती करें, खूब ट्रैवल करें, खूब इंजॉय करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ अगर लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरा वीडियो फॉरवर्ड करें, और प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, और प्लीज़ बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। So that's all for this video. Have a great day. Stay healthy, stay fit. Thank you for watching.